मैं नरेश मीणा। आज मेरे कुछ क्वेश्चन है कोटा को लेकर। सर, आप बता रहे हो कि कोटा में ये ग्रोथ आने वाली है, मेरे को तो लगता नहीं है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है। नरेश सर, ये आप ही का सवाल नहीं है। कोटा में किसी भी व्यक्ति से मिल लो कि भैया कोटा में कोई ग्रोथ है क्या, तो कोटा में ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल ठीक है। जयपुर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? बोले जयपुर में कुछ नहीं है, टीले हैं, क्या है, कौन जाएगा, जंगल है, मैं तो देख रहा हूँ मेरा आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ही कोटा के लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एयरपोर्ट आने वाला नहीं। पिछले कई सालों से क्योंकि एयरपोर्ट आना, उसका प्रोसेस होना और मौके पे चीज दिखना, ये सब प्रोसेस का पार्ट है, समय लगता है और आदमी में इतना पेशेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसके कारण लोग बड़ा कंफ्यूज है। लेकिन भैया टेंडरिंग हो चुकी है, जमीन फाइनल हो चुकी है, मौके पे काम स्टार्ट हो चुका है। अभी भी यदि लोग डाउट है तो वो लोग आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे आप उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे जब पैसा ग्रो कर रहा होगा, जब वो तेजी से ग्रो कर रहा होगा। जैसे जयपुर के में बेनिफिट किन लोगों ने लिया, गुड़गांव में लिया, वैसे ही कोटा का जो बेनिफिट है वो राजस्थान के अदर स्टेट के लोग ले लेंगे, अदर लोग ले लेंगे, लेकिन कोटा वाले लोग वंचित रह जाएंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट बने और इसको जाके मौके पे देखें और प्लान करें कि रियल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं, वो तो बातें सही है। जैसे मैंने 5 साल पहले भी सुना था कि कोटा में एयरपोर्ट आ रहा है, लेकिन अब मैं कैसे मान लूं कि ये आने वाले 3 साल में हो? बहुत बढ़िया सवाल किया कि 5 साल पहले नहीं, 5 साल से और ज्यादा पुरानी बातें हो रही है। और लगभग वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे कोटा में एयरपोर्ट आ रहा है, तो कभी जमीन का इश्यू, कभी लीगल इश्यू, कभी ये इश्यू। नरेश सर, एक चीज बात ध्यान रखना, जब आप मकान बनाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा समय आपको नक्शा बनाने में, और नक्शा बनाने का नींव डालने में आपको समय लगेगा। उसके बाद में जिस दिन ईंट रोटी बजरी आपको डालनी होगी, दीवारें तुरंत खड़ी हो जाएगी और आपको लगेगा मकान बन गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इसी तरह कई फेज में होता है। कुछ लोग उस समय इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ लोगों ने जब केवल बातें चल रही थी कि कोटा में एयरपोर्ट आएगा। कुछ लोगों ने तब इन्वेस्टमेंट किया था जब वहां पे जगह फाइनल होगी, यार इस जगह एयरपोर्ट आने वाला है। कुछ लोगों ने तब इन्वेस्टमेंट किया जब टेंडरिंग हो रही है, आज की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कुछ लोग तब करेंगे जब वहां पे पहले फ्लाइट उड़ जाएगी, और कुछ लोग तब करेंगे जहां पे पूरा माहौल डेवलप हो चुका होता है। तो ये सब एक लेवल, एक फेज पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब डिपेंड आपने किस समय इन्वेस्टमेंट किया। जिन्होंने आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले केवल नाम सुन के इन्वेस्टमेंट किया, उनका ग्रोथ का रेशियो अलग है। उन्होंने उस समय हो सकता कुछ हजारों में प्रॉपर्टी ली होगी, आज यहाँ पे कुछ लाख रुपए लगा रहे हैं और उसी सेम लोकेशन। तो सर, जैसे अब आप बता रहे हो कि कोटा में इन्वेस्ट करें, तो या कोटा प्रॉपर सिटी में इन्वेस्ट करना है या फिर अपने साइड में? देखिए, कोटा के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेम जो कोटा का मेन शहर है, वहाँ पे डेवलपमेंट पहले से आ चुका है, तो वहाँ पे रिहायशी आपका प्लान है कि मुझे तुरंत रहना है। तो मुझे रहते समय आपको केवल अपने हिसाब से देखना होता है कि मेरा ऑफिस का है, मेरे बच्चे स्कूल का है, आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखना होता है, मेडिकल फैसिलिटी देखना होती है कि मेरे पापा मेरे को दिखाना, ये करना, वो सारी चीजें देखनी होती है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखना है ग्रोइंग एरिया कौन सा है। तो कोटा के आसपास जो नियर बाय जो एरिया ग्रो हो रहा है, भले एयरपोर्ट से हो रहा हो, भले 12 रोड पे ग्रो हो रहा हो, उस एरिया में जब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको और स्पीड से बढ़ेगा। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेश सर। बस यही 2-3 सवाल थे मेरे, तो आपसे बहुत क्लियर हुआ मेरा। बिल्कुल। और नरेश सर भैया जितने आराम से बोलते हैं ना, उतने सीरियस होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के प्रति, रियल में बहुत सीरियस हैं। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो इनसे कनेक्ट हो जाओ, ये आपको अपडेट देंगे, इनकी एनर्जी है, इसका फायदा उठाओ। भैया रियल एस्टेट में वही जीतता है जो रियल एस्टेट वालों को फॉलो करता है, इनसे दोस्ती करता है। मैं पर्सनली इनको फॉलो करता हूँ, इनकी चीजों को देखता हूँ, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्रूव रहती है और आपको फास्ट ग्रोइंग एरिया में रहती है। तो नरेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने ऑडियंस को इसी तरह फायदा उठाते रहे, देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।